जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्री स्टडी बाय सौरभ में। तो हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, इसका 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिया। आज तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। रोल ऑफ क्लाइमेट, वेदर, सोयल एंड इन्वायरमेंट ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो जलवायु, मौसम, मिट्टी तथा वातावरण का क्या प्रभाव है, ठीक है, उसका क्या रोल है, उसका क्या काम है फसल ग्रोथ में, फसल उत्पादन में, तो वो आज हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने सबसे पहला चैप्टर हम लोगों ने किया था हॉर्टिकल्चर का। ठीक है, उससे दूसरा हम लोगों ने किया था ये आपका नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, तो वो सब आपको समझ में आ गया। तो आज हम लोग देखेंगे क्लाइमेट और सॉइल वगैरह का क्या रोल है, क्या उसका काम है जब पौधा ग्रोथ करता है, जब पौधा वृद्धि करता। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मतलब क्लाइमेट वगैरह जो है वो ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो हम लोग सब जानते हैं कि कोई एक पौधा सब जगह नहीं लग सकता। ठीक है, कोई एक पौधा, उसको अलग तरह की क्राइटेरिया चाहिए। और हमारा जो देश है, हमारा भारत जो देश है, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सब जगह एक जैसा वातावरण नहीं है, सब जगह एक जैसा मिट्टी नहीं है, सब जगह एक जैसा आपका क्या बोलते हैं इन्वायरमेंट नहीं है, कहीं ठंडा है तो कहीं गर्मी है, तो और क्लाइमेट भी एक जैसा नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्लाइमेट होता क्या है। ठीक है, इस पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लाइमेट, जलवायु। तो जलवायु क्या स्थान की पूरे वर्ष में, ठीक है, पूरे वर्ष की वर्षा, रोशनी, आर्द्रता, तापक्रम, टेम्परेचर, हवा के दबाव के औसत को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। तो जलवायु ऐसे जलवायु उसको कहेंगे किसी स्थान का जो वर्षा है, टेम्परेचर है, वहाँ का जो ह्यूमिडिटी है, वो सबको नज़र रखते हुए उस जगह का उसको वहाँ का जलवायु कहा जाता है। तो जलवायु क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो आपको हम जैसे अभी बताएं कि हमारा जो भारत देश है, यहाँ पे हर राज्य का अपना अलग अलग जलवायु है। कहीं ठंडा है, हर जगह का अलग अलग वेदर है, हर जगह का अपना अपना टेम्परेचर है। ठीक है, जैसे आप कश्मीर चले जाइए, वहाँ बहुत ठंडा है। वहीं आप सबसे नीचे आ जाइए कर्नाटका, उड़ीसा वगैरह तरफ, नीचे सबसे नीचे आ जाइए केरला वगैरह, तो वहाँ बहुत गर्मी है। फिर हम लोग के बीच में देख लीजिए ये बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सब, तो यहाँ ठंडा गर्मी भी सब टाइप का, मतलब अलग अलग सब जगह। तो सब फसल सब जगह तो नहीं हो सकता ना, फसल का भी अपना अपना महत्व है कि नहीं भैया हमको इसी तरह चाहिए। ठीक है, नहीं भैया हम इसी तरह हमको चाहिए, इतना ही टेम्परेचर हमको चाहिए, हमको इतना ही वर्षा चाहिए, हमको इतना ही ठंडा चाहिए, हमको इतना ही गर्मी चाहिए, तभी हम होंगे आपके यहाँ। ठीक है, तो ये सब था। तो जलवायु के हिसाब से, ठीक है, जलवायु के हिसाब से जो प्रदेश जो था, ठीक है, जो कैटेगराइज किया गया था फसल को कि ये फसल इस जगह में होता, तो जलवायु के हिसाब से इसको तीन पार्ट में बांटा गया। पहले आपका ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट। तो ट्रॉपिकल हम जानते हैं, ट्रॉपिकल जोन उस जोन को कहा जाता है जहाँ पे बहुत गर्मी होता है। ठीक है, और सब ट्रॉपिकल उस जगह को कहते हैं जहाँ ना ज़्यादा गर्मी है, ना जहाँ ठंडा है, ज़्यादा ठंडा है। और टेम्परेट उस एरिया को कहेंगे जहाँ पे सिर्फ ठंडा ही है, ना गर्मी नहीं है, वहाँ सिर्फ ठंडा है। तो सबसे ज़्यादा गर्मी, सबसे ज़्यादा ठंडा, और बीच में ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्मी। तो इस हिसाब से हमारा 3 चीज़ बांटा गया था। और हम लोग देख लेते थोड़ा उसके बाद क्लाइमेट को। जब क्लाइमेट पढ़ ही रहे हैं तो क्लाइमेट के अंदर ये सब कुछ टॉपिक्स हैं हमारे पास, तो उसके बारे में जानना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर देखते हैं, तापक्रम। तो कोई भी पौधा है, किसी भी पौधे के लिए टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, किसी क्षेत्र में फलों व सब्जियों की सफलतम कृषि के लिए तापक्रम विशेष महत्व रखता है। प्रत्येक फल व सब्जी वाली फसल को अपनी वृद्धि तथा फलत के लिए विशेष तापक्रम की आवश्यकता, किसी फसल को जो उसका वृद्धि है, ठीक है, उसका वृद्धि और उसका जो फल का जो फल आने का जो प्रोग्रेस है, उसके लिए तापक्रम जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा देखा गया है कि तापक्रम कम होने से ऐसा देखा गया कि तापक्रम जब कम होता है, ठीक है, तो जो किसी फसल का जो फल होता है वो लेट से आता है, वो देर से आता है। ठीक है, तो और अधिकतर फसल में कीड़ा लग जाता है, जिसके कारण उसका जो फूल होता है या फल होता है वो गिर जाता है। ठीक है, और वही ये टेम्परेचर कम होने पर हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर कम होने पर उसका फूल लेट से आता है, फसल का जो फल है वो लेट से होता है, फूल है जो वो लेट से होता है, और उस पर कीटाणु जो आपका बैक्टीरिया वगैरह है, जो कीड़ा वगैरह है, वो भी उस पर आक्रमण
आसानी से कर सकता है। और ये और फिर अगर हम टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उससे क्या होगा कि फल का जो मिठास होता है उसमें चीनी की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये टेम्परेचर था, ना ज़्यादा कम अच्छा है ना ज़्यादा ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। उसके बाद हमारे देखते हैं वर्षा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, ठीक है, कि फसल जो होता है, एक पौधा जो है, मान लीजिए ये एक फूल का पौधा है, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए ऐसे एक ये कोई पौधा है, इसको क्या चाहिए, इसको बड़ा होने के लिए, इसको ग्रोथ होने के लिए क्या चाहिए। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इसको ग्रोथ होने के लिए क्या चाहिए। तो इसको सबसे पहले आप ये अपने लिए खाना बनाएगा, ठीक है। तो ये अपने लिए खाना बनाएगा तभी ये उत्पत्ति होगा। जैसे हम लोग जब खाना खाते हैं तभी ग्रोथ करते हैं। तो उसी तरह फसल, ये प्लांट भी है कि ये जब तक अपना फसल नहीं बनाएगा, जब तक सॉरी अपना ये जब तक भोजन नहीं बनाएगा तो ये ग्रोथ कैसे करेगा। तो इसको भोजन बनाने के लिए सबसे पहले इसको चाहिए आपका सनलाइट, सूर्य का प्रकाश चाहिए, उसको CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसको जड़ से वो पानी चाहिए ग्रोथ करने के लिए। तो ये सब कुछ तो ये जरूरी है पौधों के लिए, ठीक है। तो जिसमें हम लोग टेम्परेचर जाने की, टेम्परेचर उसको ना कम मिलेगा तो वो अच्छा से उत्पत्ति नहीं कर पाएगा, और ज़्यादा मिलेगा तो उसके फल में मिठास बढ़ जाएगा। अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट जो है वो वर्षा। हमारा दूसरा पॉइंट जो है वो वर्षा। बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे मतलब बारिश, पानी का जो स्रोत है वो ज़्यादा नहीं है, तो जिसके कारण बरसात बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और इसमें भी दो कारण है कि अगर ज़्यादा बरसात हो गई तो बाढ़ आ जाएगा तो फसल खराब हो जाएगा, और कम आया तो सुखाड़ पड़ जाएगा, उससे भी फसल खराब हो जाएगा। अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, वायुमंडलीय आर्द्रता, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह देखते हैं कि फसल व सब्जी उत्पादन करने के लिए जितनी नमी की आवश्यकता होती है वह काफ़ी मात्रा तक वायुमंडल की दशा के ऊपर निर्भर करती है। यदि वायुमंडल सूखा है, हवा तेज व गर्म चलती है तो पौधा में ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन होता है। अगर पौधा में ज़्यादा पानी हो गया तो उसमें ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें पौधे अपनी पानी, उसके अंदर जो ज़्यादा पानी रहता है वो अपने पत्तियों के द्वारा वो सनलाइट के हेल्प से वो बाष्प के रूप में उड़ा देते हैं। तो वायुमंडल आर्द्रता का प्रभाव विभिन्न फसलों पर अलग अलग रूप से पड़ता है, इसलिए फसल विशेष की आवश्यकता अनुसार इसका होना आवश्यक होता है। तो जो आपका ये एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है, वायुमंडलीय आर्द्रता, ये भी जरूरी है, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है फसल के लिए। उसके बाद हमारा आता है चौथा पॉइंट, विंड एंड लाइट, हवा और प्रकाश। ऐसे स्थान जहां पर हवा तेज रहती है या तूफान आया करते हैं, फल सफलतापूर्वक उत्पन्न नहीं किए जा सकते। ऐसी स्थिति में वृक्षों के फूल तथा फल जमीन पर गिर जाते हैं और पौधों की बहुत सी शाखाएं टूटकर नष्ट हो जाती है। तो हवा ज्यादा बहने से, तूफान आने से तो वो पेड़ को नुकसान पहुंचाएगा ही, ठीक है। तो अब देखिए कि हवा से तो क्या हानि है ये दिखा दे। अब प्रकाश क्या है? उद्यानिक पौधों के उत्पादन में प्रकाश भी विशेष महत्व रखता है। उष्ण तथा उपोष्ण क्षेत्रों में प्रकाश पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है, लेकिन शीतोष्ण क्षेत्र में प्रकाश की पर्याप्त मात्रा ना मिलने से फलों पर सफेद व काले धब्बे पड़ जाते हैं, जिससे उनका बाजार मूल्य कम हो जाता है। यहाँ पर फल वाले वृक्षों को इस प्रकार से काटा छाटा जाता है कि प्रकाश उनके अधिक मात्रा में मिल सके। इसकी कमी से सब्जियों में की भी किस्म व पैदा गिर जाती है। देखिए विंड एंड लाइट का क्या प्रभाव है ये भी बता रहे थे। तो जो आपका ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल है वहाँ तो ठीक है, वहाँ तो धूप आ जाती है, लेकिन जो आपका ये टेम्परेट है, जो शीतोष्ण प्रदेश है, वहाँ पे धूप नहीं हो पाता, जिसके कारण वहाँ का प्रोडक्शन अच्छा से नहीं होता। वहाँ फल जो होते हैं उसमें सादा और काला धब्बा टाइप का हो जाता है, जिससे बाजार का मूल्य जो होता है वो कम हो जाता है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, उसके छटाई और कटाई करते रहते हैं, उसके पत्ते वगैरह हटाते रहते हैं, ताकि उस पर जो है धूप पड़े और उसका फसल जो है वो खराब ना हो। उसी तरह हमारा पाला और ओला, ठीक है, फर्स्ट एंड है, ठीक है। तो आप लोग जानते ही हैं कि पाला जो होता है, जो पाला बोले तो ओल, जो मतलब जब ठंडी ज़्यादा हो जाती है ना तो उस समय पाला पड़ता है, जैसे ज़्यादा ठंडा को ही शायद कहते हैं। तो उसमें भी क्या बोलते हैं, बहुत सारा फसल हम लोग का नुकसान हो जाता है। उसके बाद सूखा तथा जगन्नाथ सुख सूखा में हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमारे फसल को अगर पानी नहीं मिला पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, या सुखाड़ पड़ गया तो हमारा फसल तो खराब होगा ही। तो ये कुछ पॉइंट था, 6 पॉइंट थे जो हम लोग को जानना जरूरी था क्लाइमेट के अनुसार।
3 भागों में बांटा गया है पूरे देश फसल की कैटेगरीज को, ठीक है। अब हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो मिट्टी है। तो मिट्टी हमारे फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर मिट्टी ही नहीं रहेगा तो वो होगा कैसे, ठीक है। मिट्टी ही नहीं रहेगा तो हम उसको बोएंगे कहाँ, हम उसको लगाएंगे कहाँ। तो मिट्टी में भी हम लोग कुछ देखते हैं। भूमि खनिज तत्व एवं पानी का भंडार गृह है, ठीक है। भूमि जो है वो खनिज तत्व और पानी का भंडार है। यहीं से पौधे इनका उपयोग करते हैं, वहीं से पौधा जो है उसका उपयोग करता है। फल फूल सब्जियों की खेती के लिए भूमि जो है वो उपजाऊ होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए, अच्छे जल निकासी वाली एवं अधिक जीवांश पदार्थ वाली होनी चाहिए, ठीक है। फलों की खेती के लिए एक विशेष प्रकार की भूमि उतना महत्व नहीं रखती जितना कि उचित जल निकास, अधिक जीवांश पदार्थ के साथ साथ अधिक जल धारण क्षमता रखने वाली भूमि रखती है। तो फल फूल सब्जी के लिए मिट्टी जो है वो उपजाऊ होना चाहिए, भुरभुरी होना चाहिए। उपजाऊ मिट्टी तो कोई भी फसल के लिए, कोई भी पौधा के लिए जरूरी है, ठीक है। और यहाँ से फिर मिट्टी को बांटा गया है, फिर यहाँ से हम लोग इसका मिट्टी 2 किस्म का होता है, ठीक है। एक आपका मक और पीट मिट्टी और दूसरा खनिज मिट्टी। मक और पीट मिट्टी वो जो है उसमें अधिकतर जो उसमें ना जीवांश पदार्थ जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके भागों एवं अवशेषों के सड़े आदि से ही जीवांश पदार्थ की वृद्धि होती है। इसमें जो है आपका जीवांश मात्रा जो होता है, ठीक है, जीवांश पदार्थ की मात्रा जो है मिट्टी के लिए बहुत ही जरूरी है और मिट्टी से फसल के लिए बहुत जरूरी है। तो वो इसमें 20 से 65% तक होता है, ठीक है, 20 से 65% होता है। और ये जो है आपका मक और पीट मिट्टी, ये जो है ये फलों के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। फल के वृक्ष के लिए बहुत जरूरी है। अब थोड़ा कैरेक्टर देख लेते हैं इसका। मक और पीट का कुछ कैरेक्टर है मेरे पास, कुछ विशेषताएं हैं, तो वो हम लोग देखते हैं थोड़ा भी। मैं एक एक पॉइंट पढ़ता हूँ, ठीक है। इस प्रकार की भूमि में जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। इसमें जीवांश पदार्थ है वो बहुत ज्यादा होता है। इस प्रकार की भूमि का रंग भूरे से काला होता है, भूरा से काला तक इसका कलर होता है। इस प्रकार की भूमियों में जल धारण क्षमता अधिक होती है। इसमें जो जल धारण होता है, जल सोखने का जो होता है, इसमें क्षमता बहुत ज्यादा होता है। इस प्रकार की भूमियों में खनिज तत्वों की कमी पाई जाती है, ठीक है। विशेषकर पोटास तथा कभी कभी फास्फोरस की भी कमी होती है। साथ ही गौण तत्व की भी कमी पाई जाती है। इस तरह का मिट्टी जो होता है, जो आपका मक एंड पिट जो मिट्टी बोले, उसमें कभी कभी खनिज तत्वों का भी कमी पाया जाता है, ठीक है। इसमें पोटास और कभी कभी फास्फोरस का भी कमी होता है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं मिनरल सॉयल, ठीक है, कि मिनरल सॉयल क्या होता है। तो वह भूमि जिसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा 20% पाई जाती है, इसमें 20% पाया जाता है, ठीक है। फिर मिट्टी तो आपको पता है कि बहुत जरूरी है। फिर यहाँ से मिट्टी को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। आपका पहला बलुई मिट्टी, जिसको आप लोग सैंडी सॉइल कहते हैं। इसमें जो होता है बालू की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है और ये फसल के लिए अच्छा नहीं है, बहुत सारे फसल के लिए अच्छा नहीं है। फिर आपकी आती है मिट्टियार मिट्टी, ये भी थोड़ा सा ही मतलब जो आपका सैंडी सॉइल है उससे ही थोड़ा सा अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन ये भी उतना मतलब हेल्पफुल नहीं है फसल के। उसके बाद आता है हमारा दोमट मिट्टी, लोम सॉइल। ये जो है ये है फसल के लिए ये बहुत ही अच्छा मिट्टी माना जाता है। इससे ही फसल का अच्छा उत्पादन होता है। इसी मिट्टी में सारे अधिकतर आपके ये जो मिनरल्स हैं ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक हमारा साइंटिस्ट का नाम है, कुछ उनका एक एक्सपेरिमेंट है, तो वो देख लेते हैं। और फल और सब्जी के लिए जो आपका ये है लॉम सॉयल, दोमट मिट्टी, ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो अब देखते हैं, एक हमारे साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पे, वो कुछ मिट्टी के बारे में एक्सपेरिमेंट वो बताए हैं, तो वो देखते हैं। बर्टेली, सलूसर एवं एंडरसन 1977 का कथन है कि बलुई एवं क्ले भूमि में जीवांश पदार्थ एवं विभिन्न भूमि सुधारक वस्तुओं को डालकर फलों की खेती के योग्य बनाया जा सकता है। ये जो आपका 2 मिट्टी है, बलुई और ये क्ले मिट्टियार, इसमें जो है इसमें जीवांश का क्या बोलते हैं, जीवांश जो होता है उसका अगर इसमें हम लोग इसका जो फर्टिलिटी रेट बढ़ा दे वैसा पदार्थ को डाल के इसको हम फल के लिए उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। वह भूमि जिसमें 45% खनिज, 5% जीवांश पदार्थ, 25% हवा, 25 पानी हो, उद्यानिक फसलों की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ऐसा मिट्टी, ठीक है, जिसमें 45% मिनरल खनिज हो, ठीक है, 5% आपका जीवांश, ये सब जो है उसको अच्छा मिट्टी माना जाता है। अब हम जानेंगे कि डिफरेंट फ्रूट्स
ग्रोइंग रीजन ऑफ इंडिया। भारतवर्ष के फल व सब्जी पैदा करने वाले विभिन्न क्षेत्र। तो हम लोग विभिन्न क्षेत्र के बारे में जानेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला क्षेत्र है टेम्परेट जोन, ठीक है, शीतोष्ण प्रदेश, जहाँ पे ज़्यादा ठंडा होता है, जहाँ जहाँ पे सूर्य की रोशनी कमी होता है, ठीक है। तो हम लोग ये पहले जानेंगे। तो इसमें हमारा मेन रीजन जो है, इसमें जो हमारा मुख्य क्षेत्र है वो है कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का काटेगढ़, नाहन और कमाऊ। और फिर इसमें हमारा मध्य और दक्षिणी ये सब जो जगह है, यहाँ पे अधिकतर शीतोष्ण फल लगाए जाते हैं। ऐसा फल जो ठंडा में होता है, ठीक है, जैसे आपका सेब वगैरह, तो ये सब। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा कुछ मध्य मतलब जो शीतोष्ण प्रदेश में नहीं आता वहाँ पे, और कुछ नीचे जहाँ गर्मी पड़ती है वहाँ भी कुछ फल लगते हैं, लेकिन वो समुद्री तल से उन जो जगह समुद्री तल से ऊंचाई पर है, ठीक है, जैसे आपका नीलगिरी है और पालनी है। ये दो जगह है जहाँ पे ठंडे प्रदेश के फल लगते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको फिर दो कैटेगरी में देख लेते हैं कि समुद्र तल से कितने ऊंचाई पर कौन सा फल लगता है, और ठीक है। तो समुद्री तल से 1500 से 2400 मीटर पे जो राज्य है, जो जगह है, जो क्षेत्र है, वहाँ पे सेब, नाशपाती, अखरोट, बादाम ये सब हो सकता है, ठीक है। उसके बाद समुद्री तल के ऊंचाई से 1200 मीटर पर अगर कोई क्षेत्र है, कोई जगह है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका ये सब स्ट्रॉबेरी वगैरह, आलू बुखारा वगैरह फसल वहाँ पे आसानी से लग जाता है। अब दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो है सब ट्रॉपिकल जोन, मतलब ऐसे जगह जहाँ पे ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्मी है, मतलब मीडियम, मतलब वहाँ पे वो मीडियम में रहता है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्मी। तो इसमें मेन रीजन है हमारे पास पंजाब, यूपी, बिहार, असम, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, ठीक है। और यहाँ पे और ये ऐसा क्षेत्र है, ठीक है, ये जो आपका सब ट्रॉपिकल जोन है, जो आपका ये उपोष्ण प्रदेश क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत शीतोष्ण वाले मतलब आपका टेम्परेट जोन वाला भी फल लग जाता है, जिसमें आपका एग्जांपल है ये नाशपाती, आड़ू। और यहाँ पे गर्म देश के भी फल लग जाते हैं, जिसमें आम, केला, कटहल है। और यहाँ पे इसका जो ये जिस जोन का इसका जो फल लगता है, जैसे नारंगी, नींबू, लीची, खजूर इत्यादि। तो यहाँ हम ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारा सब ट्रॉपिकल जोन है, ठीक है, वहाँ पे हम 3 कैटेगरी में बांटे थे ना क्लाइमेट को, तो वो तीनों जोन का फसल हम सब ट्रॉपिकल जोन में लगा सकते हैं आसानी से। उसका तीसरा हमारा जो है वो ट्रॉपिकल जोन, उसमें प्रदेश, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होता है। तो इसमें हमारा मेन रीजन है वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा एक्सेट्रा, और केरला वगैरह भी सब जो नीचे वाले देश है, जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो वहाँ पे हम लोग जैसे वहाँ जो हम लोग फसल लगा सकते हैं उसका एग्जाम्पल है, या फिर वहाँ जो सबसे ज़्यादा फसल होता है उसका एग्जाम्पल है आम, केला, खजूर, चीकू, अनानास, पपीता, ये सब फल है। और सब्जी में टमाटर, प्याज, मिर्च, आलू ये सब ज़्यादा होते हैं। और ये सब जो है, ये सब जो फल और सब्जी का नाम बताया, ये सब उसने प्रदेश से हमें बहुत ज़्यादा ही लगते हैं, ठीक है। तो क्लाइमेट का क्या रोल था फसल में, ठीक है, सॉइल को कितने भागों में बांटा गया है हमारे देश, भारत में अलग अलग देश में, भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में कौन सा फसल लगता है, तो वो सब आज डिस्कशन हुआ। और कल हम लोग जानेंगे कि अगर लो टेम्परेचर होता है, ठीक है, अगर कम तापमान रहा तो फल सब्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर हम लोग